मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के तखतपुर विकास खंड के लाखासार गांव में स्थित गौधाम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने गौधाम का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस सरकार के समय से संचालित गौठान योजना को बंद कर दिया गया था। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। दरअसल प्रदेश में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है और इसी के चलते छत्तीसगढ़ के हर विकास खंड में कुल 10 गौधाम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी पूरे प्रदेश में कुल 1460 गौधाम बनाए जाएंगे। फिलहाल पहले फेज में 152 गौधाम बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि गौधाम बनने से निराश्रित पशुओं को सुरक्षित आश्रय मिलेगा। यहाँ पशुओं के लिए चारा, पानी और देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार की गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा था, जिसे बंद कर दिया गया। उनका आरोप है कि अभी तो 2.5 साल में केवल नाम बदले हैं, बाकी 2.5 साल में क्या काम कर पाएंगे। भाजपा की सरकार में गौहत्या और गौमांस के मामले बढ़ रहे हैं। इन आरोपों पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि गौधाम में पशुओं के लिए चारे के साथ दूसरी व्यवस्था भी रहेगी। कांग्रेसी अपनी सरकार में गोबर को कागज में खा दिए थे। जितने पशु नहीं उससे ज्यादा का गोबर बेचे और चारा ढोए। कांग्रेसियों की आंख अभी बंद है, धीरे धीरे खुलेगी। हम योजना हम चलाने वाले हैं, जिसमें पद संरचना के साथ साथ में वहाँ जितने पशु रखेंगे उनकी पूरी देखभाल रख रखाव से लेकर के बाकी चीज़ को हम लोग करने वाले हैं। धीरे धीरे उनका आँख खुलते जाएगा, अभी उनका आँख बंद है। मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा दृष्टि डालें इधर भी। धीरे धीरे हमारी योजना जब चारों तरफ जो शुरू हो जाएंगी और हमारे बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं का भी हम सहयोग लेने वाले हैं। अन्य इस तरह से जो गाय प्रेमी लोग हैं उनका भी हम सहयोग लेंगे। तो एक तरह से हमारे एक अनूठी योजना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस शासन में गौठान योजना में गड़बड़ी और बंदरबाट हुई थी। अब गौधाम योजना के जरिए पशुधन संरक्षण को एक नई दिशा दी जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने गौठान के नाम पर जिस प्रकार से बंदरबाट किया, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और उन गौठानों को चलाने की कोई योजना उनके पास नहीं थी। लोग धन की बर्बादी करने का काम उन्होंने किया है। अब हम सुव्यवस्थित रूप से, सुगठित रूप से गौधाम योजना का संचालन करेंगे। दूसरी तरफ सुनिए कांग्रेस इस पर क्या कुछ कह रही है। गौठान योजना का नाम गोधाम दे दिया। 2.5 साल तो इनको नाम बदलने में लगे। अब आने वाले 2.5 साल में केवल गोधाम को बनाने में लगेंगे, तब तक कि इनकी सरकार चली जाएगी। केवल इस सरकार का काम आरोप लगाना, नाम बदलना और कुछ नहीं रह गया है। और इसकी सरकार में जितना ज़्यादा गौवंश गौहत्या हो रही है, जितना ज्यादा गौमांस की बिक्री हो रही है, उसका तो रिकॉर्ड बन चुका है। कुल मिलाकर गौधाम योजना को सरकार गौवंश के संरक्षण की एक बड़ी पहल बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करार दे रहा है। अब देखना होगा कि इस योजना से पशुपालकों को आखिर कितना फायदा मिलता है, क्योंकि सरकार चाहे नाम बदले या फिर पूरी योजना, फायदा तो आम जनता को होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसका फायदा पशुपालकों को आखिर कितना मिलेगा? कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।